बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू अनमोल किचन विद फूड नॉलेज। तो आज हम अनमोल किचन में आपके लिए बना रहे हैं विलेज स्टाइल आलू मटर का सालन, जो कि बहुत ही मज़ेदार बनता है। ये बहुत सादा और बेहतरीन अंदाज से बनता है, लेकिन लज़्ज़त से भरपूर है। बहुत ही आसान रेसिपी है और बहुत ही कम इंग्रेडिएंट्स के साथ ये बनकर तैयार होता है, लेकिन टेस्टी भी बहुत ही ज़्यादा होता है और जायकेदार भी बनता है। तो 3 बड़े आलू ले लिए हैं और तकरीबन 1 कप मटर, 1 प्याज और 1 टमाटर, सब्ज़ मिर्चें और सब्ज़ धनिया के साथ मैं ये बहुत ही टेस्टी और हेल्दी फूड रेडी कर रही हूँ और आपको बहुत पसंद आएगी। आप एक बार मेरे कहने पर ये बना कर देखें तो फिर आप लोग इसको लाजमी बनाएंगे। तो ये गोश्त से भी बढ़कर टेस्टी बनती है। चिकन वगैरह सबको पीछे छोड़ देने वाली ये रेसिपी है। सादा सी है लेकिन लज़्ज़त से भरपूर है। तो 1 प्याज को हमने तकरीबन सौते कर लिया है, ज़्यादा नहीं पकाया इसको, ना तो हमने गोल्डन ब्राउन किया है, बस इसको नरम हद तक हमने पकाया है प्याज को। और इसमें हमने डाल दिया है 1 टीस्पून नमक, 1 टीस्पून सुर्ख मिर्च पाउडर, 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर इसके लिए बहुत ही ज़्यादा अहम है, तो लाजमी डालिएगा। 1 टमाटर छोटा सा हमने काट कर डाला है। तो ज़्यादा टमाटर बिल्कुल भी नहीं डालने, क्योंकि ज़्यादा प्याज और ज़्यादा टमाटर से इसका टेस्ट जो है वो कम पड़ जाता है और अच्छा नहीं आता। तो आप लोग छोटा सा प्याज और छोटे से टमाटर के साथ बहुत ही अच्छी और बेहतरीन आप सालन जो है वो बना सकते हैं। तो ज़्यादा टमाटर डालने से ये रेसिपी जो है ये खट्टी हो जाती है, प्याज खट्टे हो जाते हैं और आलू भी। तो इसकी करी जो है वो भी ज़्यादा खट्टी हो जाए तो फिर आलू का टेस्ट भी अच्छा नहीं लगता, ना ही मज़ेदार बनती है। तो फिर आप लोग इसी तरह से इतना ही 3 बड़े आलू के साथ 1 छोटा सा टमाटर और छोटा सा प्याज डालें। फिर आप देखें कि ये किस तरह से टेस्ट इसका बनता है और किस तरह से मज़ेदार बनती है। तो ज़्यादा प्याज और आलू से इसका टेस्ट ख़त्म हो जाता है और अच्छा नहीं आता। तो इस तरह से आप बनाएंगे तो बहुत ही मज़ेदार और सादा तरीके से बिल्कुल हमने ना तो ज़्यादा प्याज को पकाया और ना ही टमाटर को और ना ही हमने मसालों को ज़्यादा पकाया है। तो ये देखें इसका फ्लेवर जो है वो बहुत ही ज़्यादा आला और रिच फ्लेवर आ जाता है। तो इस तरह से आप लोग बनाओगे तो आपको लाजमी मज़ा आएगा। तो ये देखें, असल में एक तो इसके पकाने का अंदाज़ बहुत ही जो है यूनिक है। तो आप लोगों ने बिल्कुल इसी तरह से पकाना है जैसे मैं पका रही हूँ, तो आप लोग लज़्ज़त से भरपूर अपने लिए फूड रेडी कर लोगे। तो यहीं पर हम इसको जो है भुनिया लगाएंगे। आप लोग देख रहे हैं कि नीचे भी अब मसाला और आलू जो है वो लगना शुरू हो गए हैं और यहीं पर प्याज भी पकेगा, टमाटर भी पकेगा और मसाले भी। तो इसी तरह से आप लोगों ने जो है पानी सोच समझ के डालना है। तो ये देखें देगचे के अंदर ये इसका मसाला लगना शुरू हो गया था और अच्छा सा फ्लेवर भी आ चुका है। जो सुर्ख मिर्चें हैं वो अच्छी तरह से पक गई हैं। तो सुर्ख मिर्चों को बिल्कुल भी कच्चा नहीं रखना। तो इस वजह से मैंने सुर्ख मिर्च को और मसालों को टमाटर से पहले डाला था और सुर्ख मिर्च जो थी उस वक्त भी वो अच्छी तरह से पक गई थी। तो साथ बने रहिए और खुश रहें, आबाद रहें और मुझे भी अपने दुआओं में याद रखें। और मैं बहुत ही बेहतरीन तरीके से बनाती हूँ और मैंने बड़ों से सीखा है। तो उन का फ्लेवर जो है वो हम इसी तरह से पकाते हैं तो ही आता है। अगर आप लोग थोड़ा सा भी ज़्यादा या कम पकाओगे तो फिर आपका भी टेस्ट डिफरेंट आएगा, तो इस तरह से नहीं आएगा बिल्कुल भी। तो ये देखें पकाने के बाद मैंने स्टीम में तकरीबन 5 मिनट इसको रेस्ट भी दिया है। तो हमारे जो आलू है वो स्टीम में भी पक गए हैं और बहुत मज़ेदार बन चुके हैं। तो ये रेसिपी जो है ये है आप लोग तवे की रोटी के साथ खाओगे तो आपको सबसे ज़्यादा मज़ा आएगा।
तो कर लेते हैं आप डिश आउट। और बहुत ही अच्छी और यूनिक रेसिपी है। विलेज स्टाइल में फूड जो होती है वो बहुत ही सादा तरीके से भी बनती थी, लेकिन उनको भी तरीका आता था, जैसे बड़े समझाते थे तो उसी तरीके से हम लोगों ने पकाना शुरू किया था। तो ये है रेसिपी इसी तरह से बनकर तैयार होती है, वरना दूसरे तरीक़ों से आलू वगैरह को भुनिया लगाने से इसका फ्लेवर जो है वो डिफरेंट हो जाता है। तो इसी तरह से बनाओ और मज़े करो, और मुझे भी अपने दुआओं में याद रखें और सब्सक्राइब कर दें मेरे चैनल को। अल्लाह हाफिज़।